स्टैंडर्ड सब्जेक्ट एसएसटी भारत और समकालीन विश्व भाग नंबर 1। पाठ का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। वन्य समाज, आप प्राचीन में जाते हैं, प्राचीन काल में मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर सब जंगलों में इकट्ठे रहते थे। जो जो संसार तरक्की करता गया, सब क्षेत्र बदलते गए। तो वन्य समाज है क्या? यहाँ पर बताया गया है कि जैसा स्कूल और घर के चारों ओर आप नज़र दौड़ाते हैं, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो ईंधन है, चाहे वो फल है, चाहे गोंद है, शहद है, कागज है, अनेक प्रकार का जो उत्पाद है वो केवल और केवल पेड़ पौधों से मिलता है। बताते हैं कि जंगलों में के एक ही टुकड़े में 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। किसी से दवा बनती है, किसी से आप बेंचेज बनाते हैं, कोई इमारती लकड़ी होती है, किसी से कुछ बनता है। कहता यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। उद्योगीकरण का मतलब कि 1700 शताब्दी से लेकर 1995 तक, अब तो हम 2020 तक जोड़ सकते हैं कि इन 200-250 सालों में पूरे संसार में इंडस्ट्रीकरण हुआ। यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, बड़ी बड़ी बिजली परियोजनाएं लगी, जिसके कारण अनेकों जंगल काट दिए गए। यहाँ पर बताया गया कि 9.3% भाग, जो केवल वनों का जो 10% भाग था, औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी और ईंधन लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। यानी कि जो संसार ने उन्नति की, वनों का विनाश होता चला गया। अब कहता है जमीन की बेहतरी के लिए वनों को काटा गया। आप अपने दादा दादी से पता करेंगे तो उस जमाने में यदि फसल होती थी या खेतों में, आज जो पूरा एरिया हरा भरा है तो वो कोई 1/3 ही होगा जहाँ पर सिंचाई के साधन थे। उसके बाद पटरी के पर स्लीपर, यानी कि 1853 में जब रेलगाड़ी चली तो शुरू में जो रेल की पटरियों पर जो रेल की चलती थी वो लकड़ी की थी। तो उन पटरियों को बनाने के लिए आप अंदाजा लगाइए कितने वनों को काटा गया। उसके बाद कहते हैं कि 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए एक ही बार में। इसी प्रकार आपके बागान क्या होता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल। अब जैसे हम कृषि, गेहूं की फसल बोलते हैं, कपास, धान, ये टुकड़ों में है, लेकिन बागान कोई 50 में, 60 में, 100 एकड़ में, 200 एकड़ में, चाहे वो काफ़ी के लिए हो, चाय के लिए हो, रबड़ के लिए हो। ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बागान बोला जाता है। जैसे असम में चाय के बागान पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा। और उस जमाने में जब तक ये पाठ लिखा गया, इन बागानों के मालिक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज होते थे, जो भारतीयों का शोषण करते थे। और उन बागानों को बनाने के लिए पता नहीं कितने किलोमीटर, हजारों किलोमीटर जंगल को साफ कर दिया गया। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, जिसको आप औद्योगीकरण का भी पार्ट मान सकते हैं। यानी कि आज विशेषज्ञों द्वारा इस पद्धति का वैज्ञानिक तरीके से नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की आगे उन्नति और विकास के लिए इन वनों को काट दिया गया। अब लोगों का कैसा जीवन प्रभावित हुआ? अभी आज वर्तमान में यदि ये महामारी और बीमारी है, इसकी देन मनुष्य है, जिसने वनों का विनाश किया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, हर जगह जहर, हर जगह पेड़ों को काटा गया है, सिर्फ और सिर्फ उन्नति और विकास के नाम पर। तो ये महामारी, इस पाठ से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि वनों का पूरे संसार में कटना ही इस बीमारी का आगमन है। तो आगे आप इस पूरे लेसन को 2 बार रीड करेंगे। वनों के विनियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती गई, जंगल कटते गए, खेती का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता गया, कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा है कि जहाँ पर जंगल बचे। अब शिकार की आज़ादी, पुराने ज़माने में शिकार बहुत से जंगली जानवरों का होता, जिन पर बैन लगा दिया गया। कुछ प्रजातियाँ तो लुप्त भी हो गई है। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं, यानी कि आज वर्तमान में उस भूतकाल, उस जमाने में यदि 100, 200, 300 साल हम पीछे जाते हैं, 400 साल पहले, उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। जनसंख्या बहुत कम थी, घुमंतर थे, कुछ स्थानों पर खेती करते थे, फिर छोड़ देते थे, खाली खेत रहते थे, पशु पक्षी भेड़ बकरियां चरते रहते थे। आज शायद ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। तो यही कारण है कि अब प्रकृति ने जो नज़ारा दिखाया है, तो हमें भी एक नए संसार का दोबारा से पुनर्निर्माण करना होगा। आप लोगों की जो सदी आएगी, प्रकृति पर ध्यान देना भी बहुत अति आवश्यक है। आई लव यू, थैंक यू।